Welcome to my channel Best English Grammar Classes. As we have started prepositions, in first episode we have taken four words on, upon, in, into. After that, the second episode was on in. In is not only used for a rest position thing, but other than that, where we can use it, I have told you. Today I have taken on. We have done it before. At that episode, I told you on is used when the thing is in rest position or in still. But other than that, no, on is used in as preposition in many ways, different ways. What is it? As it is day, date, whether it is a thing lying on another thing, or I will tell you how specific sentence actions we can use on in it. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। हमारी श्रृंखला चल रही है प्रपोजिशंस की। पहले एपिसोड में हमने किया था 4 वर्ड लिए थे ऑन, अपॉन, इन, इनटू। तो उसमें मैंने बताया था कैसे उनको हम यूज़ करते हैं। उसमें ये भी बताया था जो ऑन है उसको हम जो चीज़ है वो रेस्ट में हो, हिल जुल ना करते हो, एक ही जगह पे हो तो हम उसमें ऑन लगाते हैं। मगर इसके अलावा जैसे इन हम दूसरी जगह पे भी करते हैं वो बताया था। इसी तरह ऑन जो प्रेपोजिशन के हिसाब से और कई तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं। इसको क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, इसको कहाँ कहाँ हम ये प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे है कि कोई खास दिन है, डेट है, उसके अलावा जो है इसको कोई चीज़ एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी है उसको कैसे हम कैसे लगाएंगे। और इसके अलावा जो है इसकी ज़्यादा हम ऑन किस के साथ कहाँ कहाँ लगाते हैं वो स्पेशल मैंने नीचे वर्ड भी लिख दिए हैं। सो आज हम डिस्कस इसके बारे में करेंगे कि ऑन को एक खाली रेस्ट पोजीशन में ना होकर और कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम इसके आज डिस्कशन करेंगे। So we are going to discuss about the on, not in a still position or the rest position. In other ways, how we use it. Just we are going to discuss over it. So let's begin with the word. First one is use of on as preposition in different ways. How different ways? First one is particular day or date. It is used on particular day or date. As for example, day. It was on Saturday we joined the new college. Now Saturday is a special thing. So what we did on what day, which day? On Saturday, not in Saturday, but on Saturday we joined the new college. हाँ जी, अब इसमें देखिए हम करेंगे प्रपोजिशन शुरू करेंगे तो उसमें ऑन जो है अलग अलग तरीके से कहाँ इस्तेमाल होती है वो बताती हूँ। जैसे कि डे और डेट है उसी के हिसाब से एग्जाम्पल में है। तो पहले में है डे। डे में कैसे है? इट वॉज ऑन सैटरडे वी जॉइन द न्यू कॉलेज। वो सैटरडे था जब हमने कॉलेज को नवे कॉलेज में जाकर दाखिला लिया था। तो इन नहीं आएगा, वहाँ पे ऑन आएगा। ऑन सैटरडे मीन्स डे आ गया इसमें तो आ गया। आगे आ गया डेट पे। डेट कैसे? गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। उसमें डेट में कैसे आ गया कि कौन सी तारीख को पैदा हुए, पैदा कौन से हुए? ऑन। इन नहीं आएगा, ऑन आएगा। अब कोई भी बोले तो आप खाली ये गांधी जी के लिए कोई भी जब जन्मदिन की डेट पूछते तो उसमें हम ऑन डालते हैं, इन नहीं डालते। सेकेंड वन इज डेट। Gandhiji was born on 2nd October. It is a date. Date is 2nd October. Not only for Gandhiji, but whoever it may be. Whether you, whether your father, your mother, who's, as we are asking, date of birth, and we say on, not in. Next one is similarly. Just like that, on Diwali night, on Saturday, whenever it is a function or whatever it is a festival, we just use on Diwali night, on Saturday, on Monday, on Christmas Eve, we will just use it like that. उसके बाद सिमिलरली इसके अलावा और क्या कहते हैं, जैसे दिवाली की रात होती है या क्रिसमस है, कोई त्यौहार मना रहे तो उसमें भी ऑन आएगा, इन नहीं आएगा। डे का आपको बता दिया, ये हर एक डे पे साथ जो है वहाँ पे ऑन लगता है। उसके बाद आ गया वन थिंग लाइंग ऑन अनदर। एक चीज दूसरी चीज के ऊपर पड़ी हुए। कैसे पड़ी हुए? जैसे एग्जांपल है, द फ्लावर वाज इज लाइंग ऑन द टेबल। फ्लावर वाज होता है फूलदान। फूलदान कहाँ पड़ा है? टेबल के ऊपर। एक चीज दूसरे के ऊपर पड़ी है उसके लिए हमने ऑन डाल दिया। द फ्लावर वाज, फूलदान जो है कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। टेबल के नीचे अगर फोटो हो तब तो दूसरी बात है, अगर नहीं है तो उस पर लाइंग ऑन द टेबल आएगा। नेक्स्ट वन इज वन थिंग लाइंग ऑन अनदर। इफ समथिंग इज पुट ऑन, समथिंग इज just put it on another thing, it is lying on another thing, so we will say it is lying.
For example, the flower vase. Flower vase is where is it lying? On the table, not in the table, but on the table. We will just write it. The train runs on the rails. And now, where the train runs, it runs on the rails. Rails means the path where the train is going to run. So the wheels are running. So we say the train runs on the rails. दूसरा आ गया जो the train runs on the rails. जो गाड़ी है, रेल गाड़ी, वो किस पे चलती है? पटरियों के ऊपर जाती है. दोनों चीजें देखिए, पटरी वहां पे स्थिर है, उसके ऊपर वो गाड़ी जाती है. तो क्या आ जाएगा? जो रन्स कहाँ पे करके? रेल्स के ऊपर जो है हमारी गाड़ी जो है रेल गाड़ी चलती है. उसके स्पेसिफिक एक्शन, इसके अलावा हम जहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे ऑन एंट्रिंग द रूम, शी सॉ मी. जैसे हम कमरे में दाखिल हुए, उसने मेरे को देखा या मैंने उसको देखा. ऑन एंट्रिंग, ये खाली वो नहीं है, टीचर भी आ सकती है, कोई आदमी भी आ सकता है, कोई भी. जब जैसे हम गए तो हाँ हमने उसको देखा, तो इसमें जो है ऑन एंट्रिंग आ जाएगा. लास्ट नेक्स्ट वन इज स्पेसिफाइड एक्शंस. व्हेन समथिंग इज इन एक्शन, व्हाट? as soon as on entering the room she saw me. As soon as I entered the room, she saw me. So when I on entering my room, so this is the passive specific action. Next one is expression with. Now where we use it? On the wall. One thing is the picture is on the wall. On a bicycle, he is riding on a bicycle. On foot, I go to school on foot. On the grass, don't move on the grass barefooted. On the horseback, he is riding on the horseback. On behalf of means something you can do for someone. On the shelf, the book is lying on the shelf. Where is the book? It is lying on the shelf. On the beach, we go for a walk on the beach. So on the beach, these are the words where we put on specific with them. आगे एक्सप्रेशन विद. इसके अलावा हम जहाँ जहाँ ऑन डालते हैं वो कहाँ पे है? ऑन द वॉल. दीवार के ऊपर कोई फोटो पड़ी है, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल. ऑन अ बाइसिकल, साइकिल पे वो क्या है? ही इज राइडिंग ऑन ए बाइसिकल. ऑन फुट मीन्स पैदल चलना, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट. ऑन द ग्रास, घास के ऊपर जाना, डोंट वॉक ऑन द ग्रास बेयरफुटेड, नंगे पाँव घास के ऊपर मत घूमो. ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के पीछे बैठना, ही इज राइडिंग ऑन द हॉर्स बैक. ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के बदले में किसी के लिए कट कर कुछ देना. ऑन द शेल्फ, कंस के ऊपर कोई चीज पड़ी है, द बुक इज लाइंग ऑन द शेल्फ. ऑन द बीच, हाँ के कहीं नदी के किनारे, दरिया के किनारे जाते हैं तो ऑन द बीच आ जाते हैं. तो ये चीजें थी जो ऑन खाली एक स्थिर अवस्था में ना होकर बाकी कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं और कहाँ कहाँ नीचे मैंने वर्ड लिया है इसके साथ भी हम लगाते हैं, वो मैं आपने बताया. अगर आपने इसमें से कोई चीज़ नहीं सीखी हो, कुछ समझ आया हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. Now these are the some things where according to on as a preposition where we use it not only in the rest position but other than that we can use like that also day, date, or especially what it is, it may be specific occasions like actions and entering aa gaya, or on the wall, on the cycle pack, whatever it is you have to put on in it. These are some specific examples I have given to you. I think you have liked the video, you have enjoyed it and learned something new. If you like my video, please like it, share it, comment it and subscribe my channel. Thank you.